पवित्रता का अर्थ यह नहीं है कि तुम कितने नियमों का पालन करते हो, बल्कि यह है कि क्या तुम्हारा मन स्वच्छ है। पवित्रता एक आंतरिक अवस्था है। जब मन में कोई छल नहीं होता, तब व्यक्ति स्वाभाविक रूप से पवित्र हो जाता है। सच्ची पवित्रता का अर्थ केवल बाहरी स्वच्छता या धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि हृदय की आंतरिक शुद्धता, पाप से अलगाव और ईश्वर के प्रेम में पूर्ण समर्पण है। आइए एक कहानी के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक समय की बात है, एक सन्यासी था जो सन्यास के हर नियम कानून को गंभीरता से मानता था। वह अपना ज़्यादातर समय पूजा पाठ में ही व्यतीत करता था। उसके आश्रम के सामने एक वेश्या रहती थी। हालत की मजबूरियों ने उसे इस बुरे व्यवसाय में धकेल दिया था, पर उसका मन शुद्ध धार्मिक जीवन के लिए तरसता था। इसके विपरीत सन्यासी का मन सांसारिक भोगों के लिए ललायित रहता था। सालों साल यूं ही बीत गए। भाग्य के खेल से दोनों की मृत्यु एक ही समय पर हुई। सन्यासी का शव बड़ी शानो शौकत से नगरी के मुख्य सड़कों पर घुमाया गया। उस वैश्य के शव को नगर से बाहर फेंक दिया गया, जहां वह जंगली कुत्तों का भोजन बना। बाद में श्री विष्णु जी के दूत आए और वैश्य की आत्मा को स्वर्गलोक ले गए। सन्यासी की आत्मा को लेने यमराज के दूत पधारे। परेशान होकर सन्यासी की आत्मा ने विष्णु जी के दूत से पूछा, श्रीमान, मैंने संयम और धार्मिकता के साथ जीवन यापन किया, पर मुझे नरक की सजा मिल रही है। और इस वैश्य ने अधर्म का जीवन जिया, पर उसे स्वर्ग का पुरस्कार मिल रहा है। क्या यह न्याय संगत है? दूत ने कहा, सन्यासी जी, आपका तन सन्यासी का था और मन वैश्य का, इसीलिए आपके तन को पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया, पर आपके अधर्मी मन को नरक में ले जाना पड़ेगा। इस वैश्य के पापी शरीर में एक पवित्र मन वास करता था, इसीलिए इसके शरीर को कुत्तों के सामने फेंका गया और इसके शुद्ध मन को स्वर्ग ले जाया गया। इसमें अन्याय कहाँ है? क्या यही न्याय संगत फैसला नहीं है? इस कहानी का तात्पर्य सन्यासी के जीवन की अवहेलना करना या वैश्य के जीवन की प्रशंसा करना नहीं है। यहाँ यह ज्ञान कराने का प्रयास किया गया है कि भगवान कैसे एक निर्मल मन को पुरस्कृत करते हैं और मलिन मन को अस्वीकार करते हैं। धर्म यही निर्धारित करता है कि अंदर की स्वच्छता ही मनुष्य को पवित्र बनाती है, ना कि साबुन और जल की। हमें अपने अंतर्मन को निर्मल रखना चाहिए। अतः अगर हमें भगवान से आशीर्वाद मांगने का मौका मिले तो यही मांगना चाहिए कि हमें एक पवित्र मन का आशीर्वाद दे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको पवित्रता को एक नए नज़रिए से देखने में मदद मिली होगी। याद रखिए, असली पवित्रता हमारे मन के विचारों और हमारे व्यवहार में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें। आपके एक लाइक से मुझे और भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। आपके मन में पवित्रता को लेकर क्या विचार है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार करूँगी। और हाँ, अगर आप मेरे साथ आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, अपने मन को निर्मल रखें। राधे राधे।